साथ ही आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जिनमें जीके पूछा जाता है। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा, कई बार आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। बहुत सारे लोगों ने आंसर डी को भी लगाया होगा, आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने आत्मीय समाज को नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर करना है। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज और जो आत्मीय समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है भाषाओं से संबंधित नहीं है? 21वां, 31वां, 71वां और 92वां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन ये भाषाओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि 21वें संविधान संशोधन में सिंधु भाषा ऐड की गई थी, 71वें में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ऐड की गई थी, और 92वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई थी। ठीक है, MSD और बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि जो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जो यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? तब चर्चिल थे। ठीक है, 1919 में। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और क्लेमेंट एटली थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, कपास और जूट डैश फसलें हैं? आंसर सोच समझ के इसका करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने नकदी लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, नकदी फसलें वो होती हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट उन्हें हम बेचते हैं। जैसे कि कपास और जूट का तो हम यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर जैसे गन्ना होता है तो गन्ने का यूज़ हम खुद के काम के लिए नहीं कर पाते हैं, बेचना पड़ता है। तंबाकू है, बेचना पड़ता है, इसलिए गन्ना तंबाकू होता है, ये नकदी फसलें होती हैं। तो कपास जूट हो गई खरीफ की। यहाँ पे एक बार चार्ट एक बार देख लें कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। रबी की फसलें हैं तो ये मतलब इन्हें बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और अप्रैल मई में इन्हें काटा जाता है। ठीक है, और मई से जुलाई में खरीफ की फसलों को बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और गर्मियों के टाइम में होती हैं जायद की फसलें, जनवरी फरवरी में बोया जाता है, मार्च से जून में काटा जाता है। जैसे खरीफ की सबसे पहले जायद की फसलें देख लेते हैं, खीरा है, आम है, वाटरमेलन है, और मूंग दाल है, पम्पकिन है। ठीक है, ये हो गई। और रबी की फसलें क्या हो गई? गेहूँ है, चना है, और मटर है, आलू है, जौ है। ठीक है, प्याज है। और खरीफ की फसलें क्या हो गई कि चावल है, ज्वार है, बाजरा है, कॉटन है, जूट है, और गन्ना है, मक्का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डैश असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। तो असम का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका मतलब अर्थ है शरीर का नृत्य? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरावती पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? शरावती पावर प्रोजेक्ट, तो शरावती पावर प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी। और शरावती नदी पे ही जोग जलप्रपात स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा मतलब वाटरफॉल है भारत का।
जो कि कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शरावती पावर प्रोजेक्ट है कर्नाटक में, और जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं थीन डैम परियोजना। थीम डैम परियोजना जिसे रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रावी नदी पर थीन डैम परियोजना, जिसका नाम रंजीत सागर डैम भी है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा स्थान मणिपुर की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो साथियों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो 5 सूर्य निकलते हैं कौन से देश में? तो ये चाइना में निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो 5 सूर्य निकलते नहीं, सूर्य तो एक ही निकलता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 इसके मतलब प्रतिबिंब टाइप के प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है CITES एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध डैश से है। तो CITES का संबंध है लुप्त प्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इनकी राइटिंग बहुत ही साफ थी, इसलिए इनसे लिखवाया गया था। स्पेशली ये काम इनको दिया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट कोट्टापुरम कोल्लम कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? वैसे तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी संख्या 111 के करीब है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछ लिया जाता है। तो कोट्टापुरम कोल्लम है ये NW3 है। जैसे नेशनल हाईवे वैसे नेशनल वाटरवे। तो पहला तो हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है, और दूसरा है दुबरी से सादिया, और तीसरा है जो NW3 है कोट्टापुरम से कोल्लम, और चौथा है ये चौथा मुक्त्यालय टू विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। ठीक है साथियों, एक बार प्लेलिस्ट हमारी ज़रूर विजिट कर लें। वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुडुचेरी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिपमोची पर्वत। गिपमोची पर्वत जिसे द ग्रेट क्वीन भी कहा जाता है चीन, भूटान और भारत राज्य के बीच स्थित है। किस भारत राज्य के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम राज्य है वो 3 देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है जो आपको पता होगा कि बिहार की होगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद में कौन सी महाराष्ट्र से संबंधित है? तो लघु चित्रकला है, ये राजस्थान की है। ठीक है, और कलम है ये आंध्र प्रदेश की है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ली। ठीक है, WARLI। ठीक है, तो ये वर्ली है शैली, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पहली बार पूर्ण स्वराज
कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया था? तो पहली बार पूर्ण स्वराज है 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन जिसे मतलब WTO बोलेंगे, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इससे पहले से गेट कहते थे, GATT, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है। तो आपको याद रखना है बोरिक एसिड जिम्मेदार है, हालांकि ये बहुत वीक होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्लोबल वार्मिंग से है इसका संबंध, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो शहर किस देश में स्थित है? क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्योटो शहर किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।